अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि करवाटिया जो है, क्रोशिया भी जिसको कहते हैं, कि क्या वो भी शेंगन में आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल अभी मैं आपको देता हूँ, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी मैं साथ में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो बिल्कुल जनवरी में करवाटिया, क्रोशिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये कंट्रियां शेंगन में आ रही हैं, 100% आ रही हैं। इनका ऐलान हो चुका है और ये शेंगन एरिया में इंटर हो रही हैं अगले साल से। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी लोगों ने पूछी है कि जी हम फिर फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड इन जगहों पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, अगर तो आप वहाँ पे न्यू आए हैं या आ रहे हैं, विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, या आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं। अगर तो आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको एक कार्ड इशू किया जाता है, जिसको वीज़ा कार्ड भी आप कह सकते हैं। अगर तो आपको वो मिल जाता है, लेकिन वो लाजमी उस आदमी को मिलता है जो वर्क परमिट जिसके पास हो, जिसको काम की इजाज़त हो, या काम कर रहा हो, या काम का एग्रीमेंट हो गया हो, वो उसको इशू होता है। जो रह रहे हैं वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी है। वो लोगों को, उन लोगों को फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती कि वो बेशक जर्मनी में जाएं या फ्रांस में जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, यूरोप शेंगन के अंदर वो पासपोर्ट अपना यूज़ फिर नहीं करते, वो सिर्फ वो कार्ड ही यूज़ होता है। ठीक है, एक तो ये आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला कि आपको फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग विज़िट पे आते हैं उनको, अगर तो वो आते हैं उस वक़्त क्रोशिया में जब वो शेंगन में आ जाएगा, तो फिर उनको पासपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें आप कि वहाँ पे आके जॉब ढूंढें। जॉब मिल रही हैं आजकल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जितनी बड़ी बड़ी रिच कंट्रियां हैं शेंगन की, वो इन जगहों के ऊपर, इन कंट्रियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की लेबर बहुत चीप है, सस्ती लेबर उनको मिलती है, और वही प्रोडक्ट जो होती है वहाँ पे तैयार, वो इन कंट्रियों में लाके सेल की जाती है। जो उनके ओनर हैं वो है इन्हीं कंट्रियों से, कोई जर्मन से है, कोई नीदरलैंड से है, कोई फ्रांस से है। तो वो चीज़ें जो हैं वो यहीं पे ला के सेल की जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बचत जो है वो ज़्यादा होती है, और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रियों में की जा रही है, और इन कंट्रियों में लेबर की बड़ी सख्त कमी हो रही है। और रही बात जो आपने, काफ़ी सारे सवाल थे असल में इस मामले के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो यही थे कि शेंगन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% वो शेंगन में आ रही हैं ये कंट्रियाँ जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं। और दूसरे नंबर पे आपने पूछा मतलब इन कंट्रियों में जाने के लिए, जर्मन, फ्रांस, ये वो इन कंट्रियों में, जी बिल्कुल आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हैज़ ए एक विजिटर आप जा सकते हैं, आप टूरिस्ट जा सकते हैं। एक और भी इसमें बात है, अगर तो आपके पास जो इस वक्त लोग वहाँ पे रह रहे हैं, रोमेनिया में, क्रोआटिया में, अगर तो उनके पास 5 साल का वो कार्ड बना हुआ है, तो वो लोग यहाँ पे आके जॉब भी कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट मिल सकता है। उसकी एक छोटी सी गवर्नमेंट ऑफ जर्मन की एक शिक होती है
کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، لیکن آ کر آپ نے بذات خود اپنے لیے رہائش ڈھونڈنی ہے، اور وہاں پہ آپ کا اندراج ہونا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے، اور آپ کا یہاں پہ آ کے ایک جو ہے میڈیکل انشورنس ہونا لازمی ہے، تو آپ کو کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ کام کرنے کی اجازت اب آپ کو کیسے ملے گی؟ جسٹ لائک جیسا کہ یہ میک ڈونلڈس ہیں، کے ایف سی ہے، ایسی جگہوں پہ ہر وقت اسامیاں خالی رہتی ہیں، کام کی جگہ وہاں پہ رہتی ہے، اور وہ کر لیتے ہیں آپ سے ایگریمنٹ۔ جب آپ سے وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، وہی ایگریمنٹ کو آپ لے کے ویزا آفس جائیں گے، اور ویزا آفس والے جو ہے آپ کو 1 سال کا جرمن کا کارڈ ایشو کر دیں گے، یا فرانس کا کارڈ ایشو کر دیں گے۔ اسی طرح جو بھی بڑی بڑی کنٹری ہیں وہ آپ کو 1 سال کا ٹرائل بیس کے اوپر 1 سال کا ویزا دیں گے۔ اگر تو وہ 1 سال آپ نے بیزی گزارا، اپنا کام کر کے گزارا، تو آپ کو نیکسٹ 1 سال کا پھر مل جائے گا، اور اسی طرح پھر جب دوسرا سال آپ کا ختم ہوگا تو پھر آپ کو 3 ایئر کا دے دیتی ہے وہ، تو پھر آگے چل سو چل، تو آپ کے اس کا مطلب پاؤں جو ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جلدی سے جلدی ان کنٹریوں میں آنے کی۔ ان کی ابھی اتنی زیادہ جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہے۔ تو کافی ساری مطلب جابس جو ہیں وہاں پہ ہر سکیل کی جاب ہے۔ ہیئر کٹنگ کے بھی بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے، اس کی جاب، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہیئر کٹنگ کی، ٹھیک ہے، لیڈیز ہیئر کٹنگ ہو یا جینٹس ہیئر کٹنگ ہو، ان کی بھی بہت زیادہ ہے۔ جو شیف ہیں ریسٹورانٹوں میں، ان کی بھی بہت زیادہ جابس ہیں، نرسنگ کی بہت زیادہ جابس ہیں، اسی طرح لیبر جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو مزید اگر کوئی اور بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کرتے ہیں، یا میرے انسٹا پہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کسی بھی مشورے کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، اچھی انفارمیشن میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔